हम हर दिन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तारीखें देखते हैं, मीटिंग्स प्लान करते हैं, छुट्टियां गिनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसके नामों में कितनी दिलचस्प, कितनी पुरानी कहानियां छिपी हैं? तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं जिसने शायद कभी ना कभी हमें चौंकाया जरूर होगा। अक्टूबर। ऑक्टो का मतलब होता है 8, है ना, जैसे ऑक्टोपस। तो फिर अक्टूबर हमारा 10वां महीना क्यों है? और ये गड़बड़ सिर्फ यही नहीं है। सितंबर मतलब 7, लेकिन वो है 9वां महीना। नवंबर मतलब 9, पर वो 11वां है। और दिसंबर मतलब 10, लेकिन वो साल का 12वां और आखिरी महीना है। तो आखिर ये सारी गिनती बिगड़ी कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब साल में 12 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। आइए चलते हैं प्राचीन रोम की दुनिया में और देखते हैं वो ओरिजिनल 10 महीने वाला कैलेंडर। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो राज जिससे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। प्राचीन रोम में साल की शुरुआत जनवरी से नहीं बल्कि मार्च के महीने से होती थी। बस इस एक बात को याद रखिए और आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखिए ये कितना मंतकी था। मार्च यानी मार्शिस, युद्ध के देवता मार्स के नाम पर था। सर्दियों के बाद यही समय था जब सैन्य अभियान फिर से शुरू होते थे। एप्रिलिस लैटिन शब्द एपीरे से आया, जिसका मतलब है खुलना या खिलना। बिल्कुल सही, क्योंकि इसी समय कलियां खिलकर फूल बनती हैं। और मेयस और जूनियस, ये महीने उर्वरता और विवाह की देवियों को समर्पित थे। सब कुछ मौसम और जिंदगी के चक्र से जुड़ा हुआ। और ये रहा वो आहा वाला पल, जब मार्च पहला महीना था तो गिनती देखिए कैसे एकदम सही बैठती है। क्विंटिलिस 5वां था, सेक्सटिलिस 6वां, सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां। मतलब उस जमाने में कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। आज जो हमें ये गड़बड़ लगती है वो असल में उस पुराने सिस्टम की एक भूली बिसरी याद है। अच्छा, एक मिनट, अगर साल 10वें महीने यानी दिसंबर में खत्म हो गया तो सर्दियों के उन लगभग 60 दिनों का क्या? क्या वो दिन गिने ही नहीं जाते थे? वो समय कहाँ गया? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब वक्त आ गया था कि कैलेंडर के उस खाली हिस्से को भरा जाए और सर्दियों को भी अपने नाम मिले। तो देखिए हुआ क्या। शुरुआत में दिसंबर के बाद का जो सर्दियों का समय था वो एक तरह से बेनाम था, उसे कैलेंडर में गिना ही नहीं जाता था। फिर इस खालीपन को भरने के लिए जनूरियस और फेब्रुअरियस नाम के 2 महीने बनाए गए और उन्हें साल के आखिर में जोड़ दिया गया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इन दोनों नए महीनों को आखिर से उठाकर साल की शुरुआत में रख दिया गया। और बस इसी एक कदम ने महीनों की पूरी नंबरिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जो नया पहला महीना बना उसका नाम रखा गया जेनियस के नाम पर। जेनियस 2 चेहरों वाले देवता थे। एक चेहरा अतीत को देखता था और दूसरा भविष्य को। साल के दरवाजे पर खड़े होने के लिए इससे बेहतर सिंबल और क्या हो सकता था, है ना? और दूसरा महीना फेब्रुअरियस, इसका नाम पड़ा फेब्रुआ से। ये एक तरह का शुद्धिकरण का त्योहार था। मतलब नए साल की शुरुआत से ठीक पहले पुराने साल की सारी नकारात्मकता को धो डालने का समय। तो अब हमारे पास पूरे 12 महीने थे और साल भी जनवरी से शुरू हो रहा था। सब ठीक हो गया, राइट? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है सत्ता और राजनीति की। ये वो दौर था जब कैलेंडर सिर्फ समय देखने की चीज नहीं रह गया था। ये ताकत और अपनी विरासत छोड़ने का एक जरिया बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे रोम के सम्राटों ने इस पर अपनी छाप छोड़ी। याद है आपको क्विंटिलिस, 5वां महीना? खैर, रोम के सबसे ताकतवर शासकों में से एक जूलियस सीजर के सम्मान में इस महीने का नाम बदलकर जुलाई कर दिया गया। और फिर जब अगले सम्राट ऑगस्टस सत्ता में आए तो वो भला कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। सेक्सटिलिस यानी 6ठे महीने का नाम बदलकर उनके सम्मान में अगस्त रख दिया गया। जरा सोचिए, अगर ये ट्रेंड चलता रहता तो शायद आज हम किसी और ही सम्राट के नाम वाले महीने में जी रहे होते। तो 10 महीनों से लेकर देवताओं, नंबरों और सम्राटों तक के इस लंबे सफर के बाद आइए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारा आज का कैलेंडर आखिर बना कैसे। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। शुरुआत हुई एक सीधे साधे 10 महीने वाले कैलेंडर से, फिर उसमें 2 महीने जोड़े गए, फिर नए साल की तारीख को ही बदल दिया गया और आखिर में सम्राटों ने अपनी छाप छोड़ने के लिए 2 महीनों के नाम भी बदल दिए।
इन सभी बदलावों का नतीजा है वो कैलेंडर जो आज हमारी दीवारों पर टंगा है। तो अगली बार जब आप कैलेंडर पर कोई तारीख देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इतिहास का एक पन्ना है, एक जीता जागता म्यूजियम है जिसमें देवताओं, मौसमों, नंबरों और इंसानी महत्वाकांक्षाओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। हमारा कैलेंडर अतीत की ताकतों ने घड़ा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज 21वीं सदी में वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज या कौन से विचार हैं जो हमारे वक्त की धारणा को, हमारे समय को आकार दे रहे हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।